लेकिन अब खुशखबरी मेरे दोस्तों ये आ रही है कि इनकी जो पार्लियामेंट है उसमें सितंबर में मैंने आपको बताया था ये बिल पेश कर रहे हैं। और जो पोजीशन वाली पार्टी है, जो अपोजिशन वाली पार्टी है, वो दोनों ही इस बिल पे माने हुए हैं। वो बिल क्या है कि जितने भी वो लोग जिनके पास बोर्डिंग पास होंगे या जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, उनके निफ निस 3 तारीख से पहले के बने हुए हैं, ठीक है, या उनके जो निफ निस है वो अंडर प्रोसेस थे और वो आ चुके हैं 3 तारीख से पहले, उन सबको यहाँ पे रेजिडेंस दिया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी, वो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद हैं, वो टूरिस्ट वीज़े पे आए हुए थे और वो गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, वो थक गए हैं और वो वापस अपने कंट्रियों को जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो फ़ाइलें उनकी लॉक हैं, तो वो मेरा उनको मशवरा है कि वो यहीं लिस्बन के एयरपोर्ट्स का ही रुख करें, वो बजाय इसके कि वो जर्मनी, ग्रीस या और शेंजन कंट्री का रुख करें। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंट इन्होंने क्या सिलसिला शुरू कर दिया है, पहले भी था लेकिन अब इस पर इन्होंने सख्ती कर दी है कि अगर आप ओवर स्टे हैं और आप ग्रीस से निकल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ग्रीस वाले आपको 1200 यूरो का फ़ाइन मांग रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, यहाँ की तमाम अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज बात करूँगा 2-3 टॉपिक पे और यहाँ की करंट सिचुएशन भी आपको बताऊँगा। इस वक्त मेरे दोस्तों पुर्तगाल में जो मामलात हैं वो थोड़े से टाइट हो गए हैं, वो इस हिसाब से ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके हवाले से अगर मैं बात बताऊँ आपको कि कई दफ़ा जब मैं लिस्बन जा रहा हूँ तो इनकी जो बंगाली गली है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। वहाँ पर ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा लिस्बन के अंदर जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं, लिस्बन क्या मैं इसको तकरीबन पूरे पुर्तगाल में हमारे एशियन के जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम में है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि नॉर्मली पुर्तगीज़ जो हैं वो हमारे रेस्टोरेंट में आके उस हजूम में खाना तो नहीं खाते कि हमारे एक्सपेंसेस निकल सकें। होता ये था कि जितने लोग ये फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, ये जितने पूरे यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आते थे पेपर वर्क के लिए, तो ज़ाहिर है वो 2-4 दिन, 6-8 दिन जो यहाँ रुकते थे वही रेस्टोरेंटों में खाना खाते थे। अब हो ये रहा है कि इमिग्रेशन बंद हो गई, बॉर्डर यहाँ बंद कर दिए, जिसकी वजह से वो लीगल और इनलीगल लोग जो पूरी दुनिया से यहाँ आ रहे थे, चाहे वो हमारे कंट्री से हों चाहे वो दूसरे कंट्रियों से, उन्होंने आना बंद कर दिया है। और अभी चारों तरफ से मुझे, चूँकि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो चारों तरफ से आवाज़ें आती हैं कि मुर्तज़ा भाई हम अपना रेस्टोरेंट बेच रहे हैं, हम अपना बिज़नेस बेच रहे हैं। तो अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी देखेंगे ना, तो बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आएगी जो लोग अपने बिजनेस सेल कर रहे हैं पुर्तगाल से। दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई और क्या तरीका है कि किस तरीके से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो मेरे भाई आर्टिकल 90 अभी खुला हुआ है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। आर्टिकल 122K, आर्टिकल 122B, ठीक है ना, ये जितने आर्टिकल्स हैं ये खुले हुए हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल्स बंद हुआ है, आर्टिकल 122G ये भी खुला हुआ है, मतलब बीमारी पे भी आप कार्ड ले सकते हैं। लेकिन अब हर काम आपको लॉयर के थ्रू ही करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लॉयर हैं उन्हीं के थ्रू काम हो रहा है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक भाई का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं मुर्तज़ा भाई मैं हार्ट पेशेंट हूँ, एक भाई का फ़ोन आया वो कह रहे हैं मेरे डायलिसिस चल रहे हैं और मुझे लगता है मुझे डायलिसिस कराने पड़ेंगे, क्या करूँ? तो भाई आपको लॉयर के थ्रू ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सैफ से। अब डॉक्टर से लेटर लेके सैफ जाएँ, सैफ से बायोमेट्रिक दे के आप कार्ड लें। पहले यहाँ स्टूडेंट आता था, वो पढ़ता था नहीं पढ़ता था कोई बात नहीं, एडमिशन लेता था, सैफ से बायोमेट्रिक करता था, कार्ड ले लेता था। अब चीज़ें मज़ीद सख्त हो रही हैं। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो बाकायदा आपको चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि कौन क्लासें अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से बरतानिया में हुआ करता है कि अगर आप क्लासें नहीं ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूके की, तो वो आप होम ऑफिस में ख़त लिख देती थी कि ये बंदा जो है उसने क्लासें लेना बंद कर दी है। इसी तरीके से चीज़ें यहाँ शुरू हो गई हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेके, यहाँ एडमिशन ले लेते हैं कार्ड के लिए और फिर कार्ड आप हासिल कर लेते हैं, कार्ड के बाद आप क्लासें बंद कर लेते हैं, तो अगला कार्ड आपका रिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म्ड हो गई है क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ और आईएमए जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही है। आर्टिकल 90 के तहत भी आप यहाँ पर कार्ड ले सकते हैं। आपके पास कोई हाई स्केल होनी चाहिए। आप यहाँ अगर टूरिस्ट वीज़े पे भी आ जाते हैं और किसी पुर्तगीज़ कंपनी के साथ काम करते हैं जिसकी जो सैलरी आपकी 1750 से ऊपर होती है, तो उसमें भी आप आराम से कार्ड ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको मेरा मशवरा है, अगर आप यहाँ आते हैं टूरिस्ट वीज़े पे, आपको जॉब लग जाती है तो चूँकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, लंबा जारी है, तो उसके लिए भी आपको लॉयर के थ्रू जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे मामलात यहाँ लॉयर ही संभाल रहे हैं। एक दर दो इन्होंने दर बंद किए अपने लोगों के लिए, तो अपने लॉयरों की यहाँ पे ईद करा दी है क्योंकि अब बायोमेट्रिक लॉयर ही से मिल रही है। एक खुशखबरी मेरे दोस्तों आप लोगों को और देता चलूँ कि यहाँ पर जब से इमिग्रेशन बंद हुई थी और आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे थे और आके बैठे हुए थे, एकदम ऑल ऑफ अ सडन इमिग्रेशन बंद हुई है। इससे पहले सिर्फ कान में आवाज़ें आ रही थी कि बंद होगी बंद होगी बंद होगी, लेकिन सिर्फ 3 जून को रात को इन्होंने सापा पोर्टल बंद कर दिया था। अब उससे ये हुआ कि बहुत सारे लोग, मेरे भी ऐसे जानने वाले थे जो लोग यहाँ पर आ गए थे जिनकी फ़ाइल और निफ निस वगैरह सब कुछ प्रोसेसिंग में था। तो इमिग्रेशन बंद हुई लेकिन वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, कुछ लोग स्पेन चले गए, कुछ लोग अदर कंट्री चले गए। लेकिन अब खुशखबरी मेरे दोस्तों ये आ रही है कि इनकी जो पार्लियामेंट है
उसमें सितंबर में मैंने आपको बताया था ये बिल पेश कर रहे हैं। और जो पोजीशन वाली पार्टी है, जो अपोजिशन वाली पार्टी है, वो दोनों ही इस बिल पे माने हुए हैं। वो बिल क्या है कि जितने भी वो लोग जिनके पास बोर्डिंग पास होंगे या जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, उनके निफ निस 3 तारीख से पहले के बने हुए हैं, ठीक है, या उनके जो निफ निस है वो अंडर प्रोसेस थे और वो आ चुके हैं 3 तारीख से पहले, उन सबको यहाँ पे रेजिडेंस दिया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है और जिसके ऊपर बहस तो नहीं, जो कि बिल ही साइन होगा वो सितंबर में होगा। मेरे दोस्तों, आप मुझसे पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम 3 तारीख से पहले आए थे और इमिग्रेशन बंद होने की वजह से हम इधर उधर दूसरे कंट्रियों में निकल गए हैं, स्पेन में बैठे में। तो मेरे दोस्तों, स्पेन के हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि स्पेन जो है ना वो आपको 12-12 साल लगा देगा पासपोर्ट में, 10 से 12 साल लेता है वो। और जब आप फैमिली रीयूनियन की तरफ आते हैं तो वहाँ भी एक थ्रेश होल्ड बने हुए हैं, उसको मीट करना स्पेन में आसान नहीं है। पुर्तगाल को मैं इसलिए फेवरेबल बोलूँगा कि यहाँ आप आ जाते हैं अगर, तो लॉयर के थ्रू आप अर्ली बायोमेट्रिक लेके, जैसे आप काम कर रहे होंगे, इंशाल्लाह यहाँ आएंगे, काम करेंगे, अपने मामलात सीधे करेंगे, तो लॉयर के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके जल्दी आपको रेजिडेंस भी मिल जाएगा। आप अपनी फैमिली को भी फैमिली रीयूनियन में यहाँ आराम से बुला सकते हैं, बजाय और दूसरे कंट्री के जैसे स्पेन में बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, और जितने दीगर कंट्री हैं उसमें आसान नहीं है फैमिली को बुलाना। एक थ्रेशोल्ड आपको मीट करना पड़ेगा। वो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद हैं, वो टूरिस्ट वीज़े पे आए हुए थे और वो गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, वो थक गए हैं और वो वापस अपने कंट्रियों को जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो फ़ाइलें उनकी लॉक हैं, तो वो मेरा उनको मशवरा है कि वो यहीं लिस्बन के एयरपोर्ट्स का ही रुख करें, वो बजाय इसके कि वो जर्मनी, ग्रीस या और शेंजन कंट्री का रुख करें। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंट इन्होंने क्या सिलसिला शुरू कर दिया है, पहले भी था लेकिन अब इस पर इन्होंने सख्ती कर दी है कि अगर आप ओवर स्टे हैं और आप ग्रीस से निकल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ग्रीस वाले आपको 1200 यूरो का फ़ाइन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 1200 यूरो आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो आपके पासपोर्ट पर डिपोर्टेशन की स्टैम्प लगाएंगे, प्लस आपका शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम भी डालना है, जो कि आपके लिए मुसीबत का बाइस बनेगा। तो बस ये 2-4 चीज़ें आप लोगों को बताने आया था मेरे दोस्तों। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।